पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के मिर्जापुर नगर पहुंचने पर मंगलवार को भव्य स्वागत किया गया। उनकी 81 दिवसीय कविष्ठी यात्रा गोरखपुर से शुरू होकर 10वें दिन मिर्जापुर पहुंची है। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और सनातन धर्मावलंबी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि यह यात्रा गौ माता की रक्षा के लिए धर्म युद्ध के रूप में निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनता और मतदाताओं को गौ रक्षा की शपथ दिलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मिर्जापुर में भी लोगों ने शपथ ली है कि आने वाले चुनाव में गौ माता के प्राण और सम्मान की रक्षा के मुद्दे पर मतदान करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत आज भी सनातन संस्कृति का देश है और यहाँ गौ माता का पूजन किया जाता है। गौ हत्या से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि गौ रक्षा को लेकर कई बार प्रदेश और केंद्र सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार गौ रक्षा के मुद्दे पर सत्ता में आई थी, लेकिन उसके कार्यकाल में मांस निर्यात बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में देशवासियों से की गई आर्थिक अपील पर भी शंकराचार्य ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश की जनता राष्ट्रीय हित में त्याग करती है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष की छवि बचाने के लिए नहीं। सोना खरीदने से परहेज की अपील पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में बेटियों को लक्ष्मी स्वरूप मानकर आभूषणों से सजाया जाता है। उन्होंने कहा कि देशवासियों से सोना और चांदी न खरीदने की अपील की जा रही है, जबकि दूसरी ओर विदेशों से महंगे सौदे किए जा रहे हैं। यात्रा का क्या उद्देश्य है? ये गविष्ठी यात्रा है, गौ माता की रक्षा के लिए धर्म युद्ध की यात्रा है। उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में वहाँ की मतदाता जनता को गौ माता के लिए वोट करने की शपथ दिलाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। गोरखपुर से निकले थे, 45 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए मिर्जापुर सदन विधानसभा में इस समय आए हैं। यहाँ पर भी भारी संख्या में लोगों ने गौ मतदाता बनने का संकल्प लिया है और कहा है कि अगला जो चुनाव होगा उसमें हमारा मुख्य मुद्दा गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा का है। विडंबना का प्रश्न है कि गाय की रक्षा के लिए सरकार आई थी और गाय के मांस का निर्यात इसने अपने कार्यकाल में बढ़ा दिया, जिससे बड़ा जनता के साथ छल शायद ही किसी दूसरे ने किया। क्या देश से प्रधानमंत्री जी है, इस पर क्या कहेंगे? बात यह है कि अपील क्यों किया, ये देखिए, परिस्थिति देखिए। डॉलर की कीमत ये कहते थे कि जिस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में डॉलर की कीमत माने रुपए की कीमत घटती जाए, रुपया जो है गिरता जाए, वो प्रधानमंत्री गिरा हुआ है। इनके समय में लगातार रुपया गिरता गया, लेकिन इन्होंने अपने आप को गिरा हुआ आज तक नहीं कहा। अब इन्होंने देखा कि गिरते गिरते ये बहुत बड़े कूप में गिर रहे हैं। 95 पार हो गया रुपया, अब 100 पार होने वाला है, और जब 100 पार होगा तो बड़ी चर्चा आप लोग करोगे। तो उस चर्चा से बचने के लिए इन्होंने रास्ता निकाला कि हमको बचाने के लिए, हमारी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए देश की जनता त्याग करे। देश की जनता त्याग देश के लिए करती है। किसी प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा को, झूठी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए देश का उपयोग करना उतना उचित नहीं समझते। वही बात है, सोना न खरीदे हम, लेकिन अमेरिका से 8,000 करोड़ का विमान खरीद लें। 8,000 करोड़ का जब विमान खरीदते हैं तो उसमें डॉलर का पेमेंट नहीं करना पड़ता हमको, तो उसको क्यों खरीदा? पहले तो उसको बेचो। वो नहीं बेचेंगे। आप सोना मत खरीदिए, आप सादा सादा करके बहन बेटी का विदाई कर दीजिए। अरे हम लक्ष्मी के रूप में जब सजाते हैं अपनी कन्या को, तब हम उसको विष्णु स्वरूप वर को प्रदान करते हैं। आप हमारी परंपराओं से क्यों आप छेड़खानी कर रहे हैं? पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।